शहर की सुबह सुबह कुछ अलग ही रंगों में थे। चौतरफा पुलिस की गाड़ियों, बैरिकेड, चमचमाती वीआईपी कारों की कतार और लाउड स्पीकर्स पर गूंजते उद्घोष। माननीय मंत्री जयंत चौहान अभी पधार रहे हैं। हर चौराहे पर खाकी वर्दी वाले जवान तैनात थे। एक चेहरा बाकी सबसे अलग था। सड़क यूनिफॉर्म में खड़ी, कंधे सीधे, नजरें तेज और चेहरे पर अडग सन्नाटा। नाम था वीआईपी अधिकारी नेहा शर्मा। सुबह सुबह उसे आदेश मिला था कि उसे मंत्री जयंत चौहान की सुरक्षा रहना चाहिए। नेहा ने बस जी का वायरलेस उठाया, लेकिन अंदर कहीं एक पुराना जख्म फिर हरा हुआ। जी जयंत चौहान, यही नाम जिसने उसके पुलिस करियर की सबसे काली याद को जन्म दिया था। शहर की एक मासूम लड़की के साथ हुआ दरंगी का वह मामला, जिसकी एफआईआर और लिखने के बाद अचानक सबूत गायब हो गए थे। गवाह यह तो खरीदे गए थे या डराकर चुप कर दिए गए थे, और ऊपर से आदेश आया था फाइल बंद करो। उस वक्त नेहा नहीं थी, सिस्टम की ताकत समझ रही थी, लेकिन भूल नहीं पाई थी। और आज जहां एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्री को प्रेस वार्ता होनी थी, नेहा मंत्री के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नज़रें भीड़ को स्कैन कर रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी, वह लड़की की जिसका चेहरा रातों को चैन से नहीं देता था। मंत्री मंच पर पहुंचे और जयंत चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता पर भाषण झाड़ने लगे। नेहा पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके कानों में हर शब्द जहर जैसा उतर रहा था। तभी उसकी जेब में रखी फोन पर एक मैसेज आया। गवाह का पता मिल गया, गांव के बाहर कल सुबह मिल सकते हैं। नेहा की उंगलियों कस गई। यह वही गवाह था जो सवालों से गायब था और केस की छवि बन सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खत्म होने पर मंत्री वीआईपी लाउंज में लौटे। नेहा भी साथ गई। जयंत चौहान ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, शर्मा मैडम, फालतू मेहनत में मत पड़ो। बहुत देखा है मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदारों को। फाइल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी करियर और ज़िंदगी दोनों यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। नेहा की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरे पर भाव वहीं स्थिर रहे। सर, मेरी ड्यूटी खत्म हुई, बस इतना कहकर वह बाहर से निकल गई। और रात को वह अपने घर लौटी, लेकिन घर का माहौल भारी था। पति अर्जुन की आंखों में सवाल थे और छोटी बेटी अपनों होमवर्क में लगी थी, मानो घर में चल रहे तनाव को समझती हो। नेहा ने अर्जुन को बस इतना कहा, कल मुझे बाहर जाना है, ज़रूरी है। सुबह वह 2 जवानों के साथ गवाह के गांव के लिए निकली। रास्ता सुनसान था, खेतों के बीच से जाती पंखुड़ियों, हवा में धूल और दूर कहीं ढोल की आवाज़। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंची, देखा कि गवाह का घर आधा जल पड़ा था। दरवाज़ा टूटा और अंदर बस राख और सन्नाटा। पड़ोसी ने फुसफुसा कर कहा, रात को कुछ लोग जीप में आए थे, उसे उठाकर ले गए। बोले अगर किसी ने बताया अंजाम बुरा होगा। नेहा ने दांत खींच लिए। भी वापसी रास्ते पर उसी से कॉल आया, और शाम मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें सुरक्षा में रहना है। शाम को राजधानी का सबसे बड़ा हॉल मीडिया से भरा था। मंत्री जयंत चौहान मंच पर थे। उनके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और माइक पर वही झूठी कहानियों। नेहा भीड़ में से होकर आगे बढ़ी, मंच तक पहुंची, और अचानक उसके दाहिने हाथ ने वह कर दिया जिसकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। एक जोरदार थप्पड़। मंत्री के चेहरे पर सबके सामने कैमरों के फ्लैश चमके, पत्रकारों की कलम रुक गई और हॉल में पिन गिरने जितनी खामोश छा गई। जयंत चौहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखों में हैरानी और अपमान की आग थी। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मंच से उतरकर बाहर निकल गई। अगले ही घंटे मुख्यमंत्री का आदेश आया, आईपीएस नेहा शर्मा का तबादला। लेकिन अगले ही दिन सड़कों पर नारे गूंजने लगे, हमें नेहा मैडम चाहिए, सच के लिए लड़ेंगे। हजारों लोग बैनर लिए निकल पड़े। मीडिया में हैशटैग चलने लगे और सिस्टम का थप्पड़ पंसर जस्टअप और कैटिंग। सरकार को समझ आ गया कि यह आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली है। असली खेल अब शुरू होने था, क्योंकि जयंत चौहान अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था। हॉल में गूंजा हुआ वह थप्पड़ जैसे ही सिर्फ जयंत चौहान के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पर पूरे सड़े हुए तंत्र के गाल पर पड़ा था, जिसने सालों से न्याय को कुचला था। और अब वही तंत्र
भूल कर नेहा शर्मा को सबक सिखाने की तैयारी में था। मंत्री की आंखों में तिलमिलाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर आई लाली सिर्फ गुस्से की नहीं, अपमान भी थी। मंच से उतरते वक्त उसने सबसे करीबी तरफ झुककर धीमे स्वर में कहा, आज रात इसे समझ देना कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम का खिलाफ जाना क्या होता है। इधर बाहर मीडिया के कैमरे नेहा के चारों ओर थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे पुलिस की गाड़ियों में बैठी और सीधे थाने लौट गई। थाने में माहौल अजीब था। कुछ जवान गर्व से देख रहे थे तो कुछ डर से और कुछ यह सोचकर चुप थे कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात राजधानी के बड़े बड़े चैनलों पर बहस छिड़ गए। एक तरफ लोग कह रहे थे कि नेहा ने अपने पद की गरिमा तोड़ी, तो दूसरी तरफ देश भर से आवाज़ उठ रही थी